पहले सुबह अदरक लगाया, उसके बाद शाम को बारिश में भीग गए घसलाते टाइम। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की शुरुआत होती है सुबह के 8 बजे से, और दादी लोग चले गए थे सुबह ही खेत में मुंगरी गोड़ने को, और बीच में बारिश का पानी जमा होता है जिससे यहाँ पे मुंगरी नहीं होती, सड़ गई थी, दादी ने दोबारा बोई है। फिर शाम के टाइम दादी लोग दूसरे खेत में चले गए थे और छाव छाव में गोड़ रहे दादी लोग मुंगरियाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी भी हो गई थी, दादी ने गोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो घमासान हवा तूफान चली है, उसके बाद मैं गायें लेने भी चली गई थी। मैं जैसी गई गायें लेने, वैसी बारिश लग गई थी, गायों के साथ मैं खुद भीग गई थी, और ऐसे ही घमासान बारिश लगी है ना। फिर उसके बाद जब अगले दिन गए ना मुंगरिया देखने की, जो हमने गोड़ी थी भाई वो लगी नहीं रही थी, गोड़ी होंगी। फिर उसके बाद शाम को हम खेत में चले गए थे, क्योंकि हमें लगाना था अदरक, क्योंकि काफियों का लग चुका है, हमारा नहीं लगा। तो दादी ने कहा लगा देते हैं, जितना भी लग सकता है अगले दिन फिर हम गोबर वगैरह डाल देंगे। तो जितना भी हो सका हमने लगाया। उसके बाद मम्मी ने गरी वगैरह भी जला दी थी, वहाँ पे सूखा वगैरह होता था, मम्मी ने कहा ये गरी वगैरह भी जला देती हूँ। उसके बाद मम्मी चली घास लेने, क्योंकि हमने सुबह घास को काटा था नहीं। सुबह पहले मुंगिया गोड़ी, फिर शाम को अदरक वगैरह लगाया, तो मम्मी भी घास करने चली गई थी। फिर आज आज को सुबह ही जो बचा था अदरक लगाना वो लगाया, फिर शाम को ही पूरा गोबर वगैरह डाला, पात्र में बिछाया। तो दादी भी आ गई थी एक और, फिर मम्मी लोग हम सब थे, घर का काम बहन कर रही थी, खाना पीना सब। फिर उसके गायें भी हमने पास में ही खोली थी। फिर ये यहाँ से और पूरा वहाँ तक जो सामने तक दिख रहा है वो पूरा खेत अदरक का है। और इसके साथ साथ हमने इसमें बाद में पापा लोगों ने धनिया भी बोया था। और जैसे हम करके घर आए थे ना, पूरा कंप्लीट खेत का जो मौसम बदला है ना, और क्योंकि एक थाली और रह गई थी पापा का, ये भी लिया, ये भी मैं बो देता हूँ जल्दी जल्दी। तो वह ये बाजार का रहता है, इसको बोते हैं। फिर ये गुच्छे वाली होती है जो हम बाजार में बेचते हैं। फिर उसके बाद ये करके हम चले गए थे घास लेने, क्योंकि घास तो था नहीं आज भी, सुबह हमने काटा नहीं था, सुबह से अदरक में हम लगे हुए थे। मम्मी ने पेड़ काटा था ऐसी हवा तूफान में, मतलब भाई मम्मी को तो डर ही नहीं। फिर उसका मैं जल्दी गई, गायें वगैरह लाई। जो हवा तूफान चला है ना भाई साहब, एकदम से मतलब धूप लगी थी, लग ही नहीं रहा था किसी एंगल से कि बारिश होगी, पर जो एकदम से मौसम घिरा है, उसका जो हवा तूफान चली है ना, तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ये तो सोचती कि बारिश हो पर हवा तूफान है, क्योंकि हवा तूफान ज़्यादा डर लगती है। फिर उसके बाद जो घमासान बारिश लगी ना, मतलब घर के अंदर तक नहीं जाया जा रहा था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा जाती हूँ पूरी भीग जाती हवा, क्योंकि हवा भी चल रही थी और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। मम्मी ने कहा कि छोड़, अब क्या ही कर सकते हैं। मम्मी भी घास लेने चली गई थी, मम्मी तो पूरी भीगी थी। मम्मी आई थी, मम्मी ने मुझे भेजा एक फूल लेके कि तू चली जा, तो भीग जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ठंडे पानी से नहा चुकी थी। मम्मी ने कहा तुझे वरना बुखार वगैरह लग जाएगा। तो मैं तो आ गई थी। उसके बाद मम्मी भीग भाग के ऐसी उसमें आ गई थी घर। और लोग कहते हैं पहाड़ में रहना आसान होता है, नहीं होता है भाई।